हैं। कुछ हमारे जो देशभक्त यूट्यूबर्स बने बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठ के ये जंग लड़ रहे हैं चाइना से कि वो वहाँ पे देशभक्ति है ना दिखा रहे हैं गोली खा के, और हम कुर्सी पे बैठ के ऐसे ही बोल रहे हैं। और ये लोग कांटेक्ट भी ऐसे करते हैं कि मतलब पहले भाई भाई भाई, उसके बाद जब काम हो गया तो आप कौन भाई, आप कौन भाई। और ये सिर्फ व्यूज के लिए, सबको पता है कि कंट्रोवर्सी और क्रिटिसाइज करना किसी को आपने हो तो आपको व्यूज मिलेंगे, आपको शाबाशी मिलेगी। एक तरफ आप मिन्नतें करते हो कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, वो चाहिए चाइना से, और दूसरी तरफ आप ये बोलते हो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सबका हाल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही है कि मेरे को YouTube पे वीडियो बनाते हुए 5 साल हो गए हैं। कुछ हज़ार वीडियोस मैंने YouTube पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर जितनी भी ग्रोथ हुई है सब आपकी सपोर्ट और मेरी मेहनत की वजह से है। ना ही कभी कंट्रोवर्सी की है, ना ही किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले ना मेरे को काफ़ी सोचना पड़ा, बट क्योंकि आप लोग इतना विश्वास करते हो, आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो, तो मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना। एंड यहाँ पर एक बात बता दूँ, पूरी रो ये वीडियो रहेगी। किस टॉपिक के बारे में आपने वैसे पढ़ ही लिया है। आपको पता है कि इंडिया वर्सेस चाइना ये काफ़ी आजकल यूट्यूब पे टेक कम्युनिटी में ट्रेंड चल रहा है कि पहले ऐप बैन हुए थे, अब कहते हैं कि स्मार्टफोन्स को बैन कर दो। काफ़ी यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, तो उसी के बारे में मैं बात करने आया हूँ कि क्या रियल सिचुएशन है, क्या रियल इशू है, एंड आप लोगों का कैसे काटा जा रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। प्लीज़ अगर जो भक्त लोग हैं या फिर उनके अगर यहाँ पर जो कुछ भक्त लोग हैं जो किसी भी पॉइंट को समझना नहीं चाहते, आप डेफिनेटली वीडियो को क्विट करके जा सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आज पूरी आपको सच्चाई क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर गाइज आपको पता कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ दिनों में कुछ 50 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया था। मेरे हिसाब से ये बहुत ही टॉप क्लास एक स्टेप है। अगर आपको नहीं पता तो यूएस जैसी कंट्री में यहाँ पर जो डाटा लीक हो जाता है इन ऐप्स से, यहाँ पर इलेक्शन जीते जाते हैं। ये जो डाटा होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया कि मैंने नए शूज़ लेने हैं, तो मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप प्रोफाइल में जो एड्स वगैरह आते हैं वहाँ पे मेरे को शूज़ दिखने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी है आज के ज़माने में हमारी प्राइवेसी। तो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, जो हमारा डाटा लीक हो रहा था या हो रहा होगा, वो बहुत ही एक बढ़िया स्टेप है। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। जापान में जो एप्पल आईफोन आते हैं, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे जो भी आईफोन लॉन्च होता है ना, उसके शटर में हमेशा साउंड होगा। जब भी कैमरा से आप फोटो क्लिक करोगे तो आवाज़ आएगी, चाहे आपका फ़ोन साइलेंट में है। जापानीज़ गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ की या किसी की भी फ़ोटो खींच रहे हो तो आवाज़ आनी चाहिए, ताकि वो बंदा अवेयर हो जाए, ताकि आप किसी पे स्पाई ना कर सको। तो कुछ ऐसे यहाँ पर जापानीज़ गवर्नमेंट ने एप्पल को बोला, सभी फ़ोन्स में होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है कि ये जो ऐप्स को बैन किया ना, ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है। हमें हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़ना चाहिए। बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया है कि हमें चाइनीज़ स्मार्टफोन को भी बैन कर देना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपके मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है ना, चाहे वो शाओमी के हैं, चाहे वो आपके रियलमी के हैं, चाहे ओप्पो के हैं, वीवो के हैं, सैमसंग के हैं, एसूस के हैं, किसी के भी जो ये स्मार्टफोन्स हैं ना, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो चिपसेट होता है, जो स्टोरेज होती है, जो रैम होता है, जो आपका कैमरा सेंसर होता है, जो आपकी डिस्प्लेज होती हैं, ये सिर्फ चाइना में मैन्युफैक्चर हो सकती हैं, क्योंकि इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की नीड है, जो अभी के लिए इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही एक हाईटेक चीज़ है जो अभी के लिए चाइना में हो रही है। अभी जो मेड इन इंडिया का टैग वो एक्चुअली असेंबल्ड इन इंडिया है। फ़ोन के सारे कंपोनेंट इंडिया में लाए जाते हैं, यहाँ पर उन्हें जो है असेंबल किया जाता है और हमें दे दिया जाता है मेड इन इंडिया टैग का यूज़ करके। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी सो कॉल्ड इंडियन कंपनीज़ है, कुछ भक्त लोग बोल रहे हैं कि इंडियंस कंपनी को सपोर्ट करो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। वहाँ पे ना तो आपको स्पेक्स अच्छे मिलते हैं, ना आपको सर्विस अच्छी मिलती है, ना आपका कभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। मेरे से आप आर्ग्यू कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं सभी का रिप्लाई करूँगा अगर आपका कमेंट जेन्युइन। अगर मैं इन्हीं मैन्युफैक्चरर्स की बात करूँ तो हमें ड्यूल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा, स्नैपड्रैगन 675, UFS 2.1 स्टोरेज, छोटी छोटी नॉच, एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्स, 120 हर्ट्स, 27 वाट की चार्जिंग, 30 वाट की चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 730G, ग्लास बिल्ड क्वालिटी, गोरिल्ला ग्लास 5 ऑन फ्रंट एंड बैक। ऐसे सारे फीचर्स हमें इन्हीं कंपनीज़ की वजह से मिले हैं। अगर ये कंपनीज़ ना होती तो यहाँ पर
जो है इतना कंपटीशन होता ही ना। चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि आप इन कंपनीज को जो है सपोर्ट नहीं करना चाहते, मैं आप लोगों की जो देश भावना उसकी पूरी कदर करता हूँ, मैं भी इंडिया के साथ हूँ। बट यहाँ पर अगर आप ये देखो, हुआ क्या कि मेरे को एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, अगर फॉलो करना चाहते तो कर लो, एक शेमलेस प्लग। तो यहाँ पर जब वो मैसेज आया ना, मेरे से पूछा गया कि मेरा बजट ना 17-18 हज़ार तक का है, मैं कौन सा स्मार्टफोन लूँ। तो हर बार की तरह मैं अपने पे क्वेश्चन लेता हूँ, तो मैंने उससे बोल दिया भैया पोको X2 ले लो, क्योंकि मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ एज अ सेकेंडरी डिवाइस, तो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा यहाँ पे। तो बंदा बोलता है कि मैंने चाइनीज़ स्मार्टफोन नहीं लेना। मैंने बोला ठीक है मत लो यार। एंड फिर मैंने बोला सैमसंग का अगर आपने लेना ही है तो गैलेक्सी M31 ले लो। कहता यार सैमसंग का ले तो लूँ, हाँ ठीक है नॉन चाइनीज़ ब्रांड है, बट यार उसमें ना वो मज़ा नहीं है, उसकी बिल्ड क्वालिटी में इतना मज़ा नहीं आएगा, उसकी परफॉर्मेंस में ऐसा, यानी कि उसमें भी कमियाँ वो निकाल रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने चाइनीज़ फ़ोन लेने नहीं, सो कॉल्ड जो आप बोल रहे हो, एंड उसके बाद जो आपके नॉन चाइनीज़ है वो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या लोगे, है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि होता क्या है कि जो टेक हमें ये कंपनीज जो आप चाइनीज़ बोल रहे हो वो 10-12 हज़ार में प्रोवाइड करती है, वो दूसरी कोई कंपनी 20-25 हज़ार में प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर जो आपका 10 हज़ार खर्चा हो रहा है वो आपको वहाँ पे 20-25 हज़ार देने पड़ेंगे। अब अगर आपके पास तो पैसे हैं, मैं आपको बोलूँगा कि भैया लो सैमसंग का अच्छा फ़ोन लो, एप्पल का अच्छा फ़ोन लो, मैं भी 11 Pro Max यूज़ करता हूँ, अगर आपके पास है वो लो। बट यार एक जो मिडिल क्लास इंडियन फैमिली है, क्या वो इतना महंगा फ़ोन लेना अफोर्ड कर सकती है। इंडियन मेंटालिटी अगर आप अपने घर वालों से भी यार पूछ लो, वो कहते हैं कि ज़्यादा पैसे में हमें बेहतर वैल्यू फॉर मनी मिले, तो ये होना चाहिए ना। तो ये जो ट्रेंड है, कुछ लोग इसे कैश कर रहे हैं, कुछ हमारे जो देशभक्त यूट्यूबर्स बने बैठे हुए हैं कुर्सी पे बैठ के ये जंग लड़ रहे हैं चाइना से कि हमें ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा फ़ोन है। भैया हम लोग रिव्यूअर हैं, आप प्रोडक्ट को रिव्यू बोलो। हाँ आप ये बोल सकते हो कि ये प्रोडक्ट को मैं एज अ रिव्यूअर टेस्ट कर रहा हूँ, ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप नहीं लेना। बट हम यार जो हमारे फौजी हमारी बॉर्डर पर खड़ के लड़ाई कर रहे हैं, हम उनके सेक्रीफाइस को ऐसे यूज़ कर रहे हैं व्यूज़ के लिए, है ना। कितने ये नॉनसेंस बात है कि वो वहाँ पे देशभक्ति है ना दिखा रहे हैं गोली खा के, और हम कुर्सी पे बैठ के ऐसे ही बोल रहे हैं। इनफैक्ट आपको मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पर जो आपकी इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ है जो पहले पास्ट में रही हैं, वो क्या करते थे, चाइना से लॉट उठाते थे, रीब्रांड करते थे, चार्जर भी वहीं से, डब्बे भी वहीं से, आपकी चार्जिंग केबल भी वहीं से, एंड उससे इंडिया में लाकर बेच देते थे। ना तो क्वालिटी थी, ना आपको सर्विस मिलती थी। तो इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए ना मैं आपको आकाश भाई से बात करवाऊंगा, क्योंकि आकाश भाई एक ऐसे बंदे हैं जो पिछले 12-15 साल से, वैसे पंजाब से हैं बट चाइना में रह रहे हैं, आपसे उनकी बात मैं करवाऊंगा। तो आकाश भाई से क्यों बात करवाऊंगा, पहले देखो उन्हें नॉलेज बहुत है, वो बहुत हाई लेवल का काम करते हैं, मेरी समझ से कई बार बाहर चला जाता है। उसके बाद काफ़ी सारे बंदे उन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं चाइना से फ़ोन मंगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आजकल हम सब लोग रेस में लगे हुए हैं कि हमें फ़ोन जल्दी से जल्दी मिले और हमें व्यूज़ आएँ, ठीक है। तो आकाश भाई हमारे साथ है। तो आकाश भाई क्या हाल है आपका? जी साहिब क्या हाल है। थैंक यू भाई मुझे इनवाइट करने के लिए अपने इस प्लेटफॉर्म पे टेकी टीवी पे, और जितनी आपकी जनता है, जितने फॉलोअर हैं भाई है, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। और जी हाँ सब कैसे हो भाई। तो बाकी साहिब थैंक यू यार। और क्या हाल है और क्या बात करने वाले हैं आज हम, शायद पता ही होगा सबको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आकाश भाई मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वैसे तो मेरे को पता है, क्या आपको कुछ यूट्यूबर्स, मैं किसी का नाम आपको लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि आपको यूट्यूबर्स कांटेक्ट करते हैं कि उन्हें चाइना से फ़ोन पहले मिल जाए ताकि उन्हें ज़्यादा व्यूज़ आए, तो अगर आपको करते हैं तो क्या आपके पास उसका प्रूफ है? तो हाँ साहब बिल्कुल, जैसे आपको पता है, सबको पता है कि हम लोग चाइना में रहते हैं, मैं और सनी भाई मेरा। और कई बार सनी को लोग कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, कई बार मुझे करते हैं, और मोटिव यही होता है, आपको भी पता है कि चाइना में सबसे पहले डिवाइसेस लॉन्च होती हैं व्यूज़ का चक्कर, ठीक है, कि जिसके पास पहले डिवाइस होगी व्यूज़ उसके होंगे, ऑब्वियस है। और दूसरी बात ये कि अब तो चाइना में भी जब डिवाइस लॉन्च होती है, शायद आपको पता होगा, इंडियन यूट्यूबर्स को चाइना में वहां पर बुलाया जाता है डिवाइस लॉन्चिंग के लिए, जबकि वो डिवाइस चाइना के लिए लॉन्च हो रही है, बिल्कुल डिफरेंट डिवाइस इंडिया के लिए आएगी, उनको चाइना बुलाया जाता है। और ये क्यों हुआ पता है आपको, प्रेशर डाला गया है कि चाइना में जो लोग हमारे जैसे या कोई भी रहता है कि वो व्यूज़ पहले ले जाते हैं, तो हमें भी चाइना में बुलाइए या हम आएंगे, हमें रिव्यू यूनिट दीजिए चाइना वाला भी। और ये हुआ है
कई बार हुआ है और सबको पता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली और ये लोग कांटेक्ट भी ऐसे करते हैं कि मतलब पहले भाई भाई भाई, उसके बाद जब काम हो गया तो आप कौन भाई, आप कौन भाई, बस यही होता है, मोस्टली होता ही है, ठीक है ना। तो आपने सुना अभी आकाश भाई ने क्या कहा। यहाँ पर एक्चुअली गाइस बात क्या है, मैं आपको आकाश भाई फिर से क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आजकल ये जो इंडिया वर्सेस चाइना वाला ट्रेंड यूज़ करके हम व्यूज़ छाप रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? तो हाँ जी, अगर यहाँ पर व्यूज़ की बात करूँ इंडिया चाइना वाला ट्रेंड का, ठीक है, ये वही हिपोक्रेट लोग हैं, हिपोक्रेसी इतनी है इनके अंदर, जो हमसे चाइनीज़ प्रोडक्ट लेना चाहते हैं रिव्यू के लिए या लोगों को दिखाने के लिए, जो अभी इंडिया में नहीं आए। और ये वही लोग हैं जब इंडिया चाइना वाला ट्रेंड उठता है तो ये चाइना को गलत बोलते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट को गलत बोलते हैं। तो आप अपना वहाँ पर पास चेक कीजिए और फ्यूचर छोड़िए, प्रेजेंट में जितनी डिवाइसेस की आप अनबॉक्सिंग कर रहे हो कितनी मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना नहीं है, ठीक है। एक तरफ आप कुछ बोल रहे हो, दूसरी तरफ कुछ बोल रहे हो, और ये सिर्फ व्यूज़ के लिए। सबको पता है कि कंट्रोवर्सी और क्रिटिसाइज करना किसी को आपने हो तो आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपको शाबाशी मिलेगी। और ऐसे हमारे कई यूट्यूबर भाई हैं जो दूसरों को क्रिटिसाइज करके और कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ भी लेते हैं जब मौका मिलता है, और आगे भी बढ़ते हैं, चाहे वो चाइना हो तो चाहे कुछ भी हो। तो ये ऑब्वियस है, आपको भी पता है, और ये मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। सिंपल सी आप मैं बात बोल दूं, एक तरफ आप मिन्नतें करते हो कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, वो चाहिए चाइना से, और दूसरी तरफ आप ये बोलते हो। यहाँ पर ना मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि आकाश भाई से मैंने भी Redmi Note 8 Pro चाइना से मंगवाया था, क्योंकि वो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला था एंड मेरे को भी अच्छे खासे व्यूज़ उस पर मिल गए थे। बट अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अंदर की जो बात है वो ये है, अंदर से ये लोग जो चाहते हैं ना कि हमें कंपनीज रिव्यू यूनिट सेंड करे, क्योंकि वो रिव्यू यूनिट नहीं सेंड कर रहे, उनकी वैसे ही ये लोग सच्चाई में मार रहे हैं, तो क्योंकि इन्हें रिव्यू यूनिट नहीं मिली। आप किसी का भी चैनल ले लो, आप मेरा ही चैनल ले लो, वहाँ पे जो टॉप वाली वीडियो है वो A31 की है, पता नहीं सैमसंग का कोई फ़ोन है, उसके बाद Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7। तो ये जो बड़े बड़े आजकल चैनल हैं वो सभी Xiaomi, Redmi, Realme इन्हीं ब्रांड की वजह से बने हुए हैं, ठीक है। अगर ये ब्रांड्स ना होते, अगर ये फ़ोन ये लोग जल्दी जल्दी इंपोर्ट ना करवाते तो इतने व्यूज़ ही ना मिलते। ये फ़ोन इतने पॉपुलर हैं क्योंकि ये इतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी देते हैं। और जो लोग ये फ़ोन लेते हैं गाइज, उनका कसूर नहीं है, उन्हें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चाहिए। अगर एक टिपिकल इंडियन फैमिली में किसी ने भी फ़ोन लेना 10,000 रुपये का, वो चाहती है कि मेरे को डिस्प्ले भी अच्छी मिले, बैटरी भी अच्छी मिले, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले, सब कुछ अच्छा मिले यार। वो सोचते हैं कि हमें हमारे पैसे का पूरा वैल्यू फॉर मनी मिल जाए। अभी यहाँ पर ये सारा इशू है, अभी इसके ऊपर आपने ध्यान देना कि आप लोगों ने किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप मेरे को करो या किसी और को करो, अपना दिमाग हमेशा यूज़ करो कि क्या सामने वाला बंदा कह रहा है। अगर आप 10,000 का चाइनीज़ ले रहे हो, अगर आप 10,000 वाला चाइनीज़ स्मार्टफोन छोड़कर 25,000 वाला नॉन चाइनीज़ ले रहे हो, वो पैसा भी इंडिया के पास नहीं आ रहा। इनफैक्ट यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि Redmi, Realme, Oppo, Vivo इनकी इतनी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पर बहुत सारे इंडियन लोग काम करते हैं, तो ये काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद रिटेल में इनके बहुत बंदे काम करते हैं, तो यहाँ पर जॉब्स भी एसोसिएटेड है इन कंपनीज़ के साथ। इस बात का आप डेफिनेटली ध्यान रखना। उसके बाद मैं रियल इशू की बात करता हूँ गाइज। रियल इशू है प्राइवेसी। यहाँ पर प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जैसे कि मैंने आपको जापान की एग्जांपल दी, इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतने अच्छे रूल बना दे ताकि कोई भी कंपनी ऐसा गंदा काम ना कर पाए, डाटा लीक ना कर पाए। हमने सिर्फ ऐप बैन किए हैं, ये जो हार्डवेयर है वो अभी भी चाइनीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर आकाश भाई के थॉट्स भी इसके ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि उनका इससे काफ़ी कनेक्शन रहता है, तो वो उनसे भी जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखो, अगर अभी जो आपका क्वेश्चन है लास्ट कि प्राइवेसी का इशू है और कितना इंपॉर्टेंट है, बात ये है कि अकेला चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है जो हमारा डाटा चुरा रहा है। यहाँ पर आपको पता है कि फेसबुक ने कितना बड़ा कांड किया था, $35 बिलियन का वहाँ पर उन्होंने हेर फेर किया था। यूएस इलेक्शन में भी उन्होंने हेल्प की थी। डाटा हर जगह चोरी होता है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि अकेला चाइना के, अब इंडिया में भी ये चोरी हुआ। जब हमारे डेबिट कार्ड, हमारे फ़ोन आता है ना कि आपका डेबिट कार्ड चेंज हो गया या अपग्रेड करना है, उनके पास डिटेल आती है। तो ये सब जगह है, हर जगह पर है। आपको खुद यहाँ पर सचेत रहना पड़ेगा भाई, सिक्योर रहना पड़ेगा अपने डाटे को लेकर। अकेले चाइनीज़ ऐप नहीं है, सभी ऐप्स आपकी
डाटा को कलेक्ट करती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी कोई वेबसाइट सर्फ करते हो तो आपको एक्सेप्ट कुकीज़ का एक आता है कि इस कुकीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। वहाँ पर उन्होंने सिंपल लिखा होता है कि आपके वो डाटा को यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि आप खुद सचेत रहिए, अकेली चाइनीज़ ऐप से नहीं, बाकी जितनी भी ऐप्स हैं, कि आप अपना डाटा शेयर तो नहीं कर रहे किसी के साथ जो नहीं चाहिए। अब आपके पास कोई कैमरा की एप्लीकेशन है, वो आपसे एक्सेस मांगे कॉन्टैक्ट्स का, SMS का, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा। इसी तरह सिंपल है कि सिक्योर खुद रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप अकेला एक किसी चीज़ को नहीं बोल सकते कि आपके लिए हानिकारक है या आपका डाटा चुरा रही है या सही नहीं है। यहाँ पर सभी हैं, और मेरे ख्याल से तो अगर इंटरनेट है आप सिक्योर नहीं हो। जितना इंटरनेट को, सोशल मीडिया को कम यूज़ करो उतना ही आप सिक्योर होगे। इसीलिए मैं कभी अभी सोशल मीडिया तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता, सिर्फ अपने चैनल के लिए आपको पता करता हूँ। मैं तो वैसे भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। तो सिंपल है कि अगर आपने सिक्योर रहना है, अपने को रखना है, तो सोशल मीडिया से जितना दूर हो उतना अपने आप को रखिए या कम यूज़ कीजिए। तो गाइज़ अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि रेदर देन हम कमेंट सेक्शन में कीबोर्ड को यूज़ करके देशभक्त बने या फिर कुर्सियों पे बैठ के देशभक्त बने, व्यूज़ छापे, उससे अच्छा ये है कि हम अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट करें। क्या रियल फैक्ट हैं, क्या रियल चीज़ें हैं, उनको भी पता लगे। ठीक है, अराउंड हमारी इतना सारा चाइनीज़ स्टफ़ है, अगर हम खुद इन्वेंट करें, खुद R&D करें तो हम उनसे डेफिनेटली बेटर कर पाएंगे। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को भी इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बना देनी चाहिए कि अगर हमारी गवर्नमेंट ही बोल रही है कि इन पर बैन लगा दिया तो हम कौन होते हैं उन चीज़ों को रिव्यू करने के लिए। मैंने पहले भी कुछ चाइना स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिव्यू नहीं किए, अब भी नहीं करूँगा। आप लोग प्लीज़ अपना दिमाग यूज़ करो, बार बार ऐसी वीडियो यार बनाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इस वीडियो के बारे में आपके क्या फीडबैक है, क्या आपके थॉट्स हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता देना। लाइक डिसलाइक मतलब नहीं बनता, वैसे वो आपकी मर्ज़ी है। इस वीडियो में केवल इतना ही था। देखते रहने के लिए धन्यवाद।